सबसे पहली खबर जिस पर बात करेंगे हम वो दिल्ली विधानसभा चुनाव, जिसका काउंटडाउन तो चल ही रहा है। अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जुबानी जंग जो है वो भी और तेज हो रही है। और अब नया मुद्दा रामायण को लेकर दिल्ली में ये महाभारत है, सियासी महाभारत जो शुरू हो गई। दरअसल हुआ ये कि कल चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीता हरण का प्रसंग सुना दिया। इसी को लेकर अब ये सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं न सिर्फ केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रहे हैं वो, बल्कि अधर्मी भी बता रहे हैं। और साथ ही कहा कि अधर्मी की छाप दिल्ली पर ना पड़े, इसीलिए उन्होंने उपवास रखा है। तो वीरेंद्र सचदेवा ने उपवास रख लिया है। दिल्ली में रामायण पर सियासी महाभारत है। अरविंद केजरीवाल के रामायण कथा सुनाने के बाद बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने गलत कथा सुनाई और खुद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष जो है वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं। वीरेंद्र जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कथा तो अरविंद केजरीवाल ने सुनाई, लेकिन माफी करने के लिए, क्षमा याचना मांगने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए आप क्यों यहाँ आए? हमारा सनातन अगर आप समझते हैं, हमारे हिंदू धर्म को आप समझते हैं, हमें जब भी किसी को पाप का प्रायश्चित कराना होता है तो हम उसका कष्ट खुद झेलते हैं। ये हर हिंदू धर्म में मान्यता है। तो हमने तो अपने दिल्ली के लिए, अपने दिल्ली वालों के लिए कि उस अधर्मी के बयान की कोई छाप ना पड़े, हमने तो दिल्ली वालों के लिए उपवास रखा है कि ऐसे अधर्मी से मुक्ति मिले जो हमारे रामायण की गलत व्याख्या करता है, जो रावण को भगवान सोने का हिरण बना के भागने के लिए कहता है। ये अभी तक उस सोने के मुँह से बाहर नहीं आ रहे हैं जो इन्होंने शीश महल में कमाने का काम किया है। तो अरविंद केजरीवाल जैसा अधर्मी जो श्री राम मंदिर का विरोध करता था अपनी नानी का नाम लेके, आज चुनावी हिंदू बने हुए हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आखिरकार रामायण का वो कौन सा प्रसंग था जिसको लेकर दिल्ली की सियासत में ये चुनावी महाभारत छिड़ गया है? अरविंद केजरीवाल ने कहा क्या था वो सुनिए जरा। एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूं, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज का पहले रुख करते हैं। नीरज, ये अरविंद केजरीवाल जी जो रामायण को लेकर अधपका ज्ञान बता रहे हैं, यहाँ पर उनके बयान से सुनाई पड़ रहा है, पूरा का पूरा मौका रामायण पर अरविंद केजरीवाल के अधपके ज्ञान ने बीजेपी को दे दिया है। देखिए, जब चुनाव चल रहा हो और इस तरह की बातें जब सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी उसे लपकने में देर नहीं करती है। और जब बात राम और रामायण की हो तो भाजपा का तो कोर एजेंडा है, और जब आप उनके कोर एजेंडा में खेलने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ जल ही जाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने जो कथा सुनाई, निश्चित रूप में कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को लगे लगाया मुद्दा मिल गया। और भाजपा तो पहले से ही कह रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं और चुनावी हिंदू बताकर लगातार उन पर हमलावर है। आज भाजपा को बड़ा मौका मिल गया है और भाजपा, मुझे लगता है कि इस मुद्दे को गली गली तक ले जाएगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि जिस केजरीवाल को हम जिताने की बात कर रहे हैं, जो केजरीवाल लगातार सरकार में हैं, उनको हिंदू धर्म के सबसे बड़े भगवान यानी कि रामचंद्र जी की कथा भी नहीं मालूम है, तो वो क्या आपके बारे में सोचेंगे। तो निश्चित रूप में भाजपा इस मुद्दे को और बढ़ा चढ़ाकर और मतलब जो है लोगों के बीच में ले जाएगी और लोगों को समझाने की कोशिश करेगी कि जो अरविंद केजरीवाल है उनको राम और रामायण का ज्ञान नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है रोमाना कि आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को भाजपा भुनाने की कोशिश भी करेगी। थोड़ी देर में अनुराग ठाकुर की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो मुझे लगता है उस समय भी अनुराग ठाकुर इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल का रामायण को लेकर ये अधपका ज्ञान जिसने बैठे बिठाए बीजेपी को दिल्ली चुनाव में दे दिया है पूरा मौका। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा रामायण में वो प्रसंग आखिर क्या है,
वहां पर क्या कहा गया है ये समझना जरूरी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस प्रसंग के बारे में ना जानते हो। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रामचंद्र जी जो है वो खाने का इंतजाम करने जंगल गए थे और रावण जो है वो सोने का हिरण बनकर वहां पर आया था। जबकि रामायण में क्या कहा गया है, सोने के हिरण का पीछा करते हुए रामचंद्र जी जंगल गए थे। सीता जी ने कहा था कि उनको वो हिरण चाहिए, इसलिए उन्होंने हिरण का पीछा किया। और हिरण का भेष अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि रावण ने धरा, जबकि हिरण का भेष मरीच ने धरा था और रावण तो भिक्षा मांगने आया था। ये रामायण में कहा गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रामायण को लेकर ये अरविंद केजरीवाल का अधपका ज्ञान, जिसने पूरा मौका दे दिया है बीजेपी को। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी बलराम भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, मतलब सीधे सीधे चुनावी मौसम में ये अरविंद केजरीवाल का सेल्फ गोल। बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए रामायण का एक प्रसंग जनता के सामने रखा, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां थी, जिसको लेकर के अब बीजेपी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है और कह रही है कि जिस तरीके से उन्होंने रामायण की कथा गलत तरीके से, गलत प्रसंग को लेकर के उन्होंने दुनिया के सामने, देश के सामने, दिल्ली की जनता के सामने रखा है, वो पूरी तरह से गलत है। और उस वीडियो को अब बीजेपी वायरल करती हुई नजर आ रही है और बता रही है कि किस तरीके से रामायण के प्रसंग को गलत तरीके से प्रसंग बना करके जनता के सामने पेश किया गया। हालांकि ये कह सकते हैं कि बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी को मिल गया है और यही वजह है कि जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने और खास तौर से अरविंद केजरीवाल ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। जिस तरीके से गलत प्रसंग उन्होंने पेश किया, उसको लेकर के अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है और कहीं ना कहीं एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिल गया है। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर के वो चुनाव में किस तरीके से जनता के बीच में जाएगी और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने वीरेंद्र सचदेवा से बात की और उन्होंने कहा कि हम सीपी के हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, यहाँ पे हम उपवास रख रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए उपवास रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं से जो हमारी बात हुई है, उनका स्पष्ट कहना है कि उन्होंने एक प्रसंग का हवाला दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रसंग का हवाला दिया आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन वो प्रसंग का हवाला ही तो गलत दे दिया ना। इसी वजह से तो रामायण पर ये सियासी महाभारत जो छिड़ गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बलराम पांडे आपका भी, नीरज पांडे आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को लेकर हमलावर है और वहीं स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने भी तंज कस दिया है। स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल से वो सवाल पूछ रही हैं, रावण सोने का हिरण बनकर आया, ये कौन सी रामायण में लिखा है अरविंद केजरीवाल जी? और साथ ही स्वाति मालीवाल ने तंज कसते हुए लिख दिया, आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं, आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई। तो देखिए किस तरीके से ये तंज जो स्वाति मालीवाल की तरफ से कसा गया है अरविंद केजरीवाल पर। राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन्होंने निशाने पर लिया है आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।